छोटे छोटे बछड़ों की एक टीम बनाते हैं भगवान। वत्सान मुंचन, छोटे छोटे बछड़ों को खोल देते हैं खूंटे से। वत्सान मुंचन, असमय जब गाय दोहने का समय नहीं होता तो बछड़े खोल देते हैं। सारा दूध जाके बछड़े पी लेते हैं। गोपियां गुस्सा करती हैं तो क्रोश संजात हासा, जब गुस्सा करें गोपियां तो क्या कहते हैं भगवान? थोड़ा मुस्कुरा देते, स्माइल। हासा, जब हंस देते हैं तो गोपियां सारा गुस्सा भूल जाती हैं। शिकायत करने आई, मैया ओ यशोदा। हाँ बहन बोल। अरे तेरे लाला ने आज गजब कर दियो, सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिए, सारे बछड़े दूध पी गए, अब दूध बचा ही ना। अब सारी गोपियां शिकायत करवे की ताई, मैया हम तेरे लाला की शिकायत करवे की ताई आई हैं। तू जाने ना है तेरे छोरा ने कितनो उधम मचा रखे हो पूरे नगर में। का क्यों हमारे छोरा ने? अरे मैया तो का बताऊं, तेरे लाला ने सबरे बछड़े खोल दियो, घर में जाए ग्वाल वालों के संग खिड़की से घुस गए और छींके पे जो माखन होए ना सबरो माखन निकाल के खा जाए और दारी को पता ही ना चले किस रास्ते से भाग जाए। मैया ने बुलाया, च्योरे लाला यहाँ कन्हैया। का कहें गोपियां, तने घर में जाए के चोरी करनी शुरू कर दी, दारी के ब्याह ना है सकोगो तेरो, ऐसी चोरी करेगो तो। मैया मैं सच्ची कहूं, चोरी मैंने ना करी, ये गोपियां एक नंबर की झूठी हैं। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान कृष्ण के घर में माखन की कमी थी? कितनी गैया थी माँ यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ? 9 लाख गैया। जहां 9 लाख गाय होंगी वहां माखन कितना होगा, दूध दही कितना होगा। लेकिन कन्हैया फिर भी इतना होने पर भी दूसरों के घर चोरी करने जाते हैं। बताओ क्यों चुराते हैं दूसरों के घर जाके? कारण क्यों है? आप बताओ क्यों? मैया ओ लाल मैया, पीछे कहां देख रही हो? हैं? हाँ, भगवान कृष्ण ने माखन क्यों चुराया? इसके कुछ कारण हैं, वो ध्यान से सारे कारण सुनो। पहला कारण है कि कृष्ण मनुष्य बनकर आए हैं, और मनुष्य मतलब वो छोटे से बच्चे हैं, और बच्चों का स्वभाव ही होता है चोरी करना। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है? खाने पीने की चीजें, आम चुराना, अमरूद चुराना, लड्डू चुरा के खाना। हम तो गुड़ तक खा जाते थे चुरा के। क्यों? बचपन में आप में से कितने लोगों ने चोरी की है घर में? मैया तुम हरिश्चंद्र की माता हो क्या? नहीं चुराई, तुम ही तो गुड़ खाती थी चोरी कर करके। सही है ना? बचपन में सारे बच्चे चोरी करते हैं। आज के बच्चों के पास ना टॉफी है, हमारे जमाने में टॉफियां नहीं थी। क्यों जी, बात सही है? जब हम बच्चे थे हमारे जमाने में टॉफियां नहीं हुआ करती थी ज्यादा। पंजी वाली गोली आती थी, संतरे वाली, तो 1 रुपया हो तो 20 गोलियां ले आके चूसते रहो दिन भर। वो गोलियां चलती थी हमारे टाइम पर। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग खेतों में जाते थे, आम चुराते थे, और हमारे यहाँ अमरूद, बुआ के घर घुस जाए पता ही ना लगे, पेड़ पे चढ़े और अमरूद चुरा चुरा के खा रहे। भी अमरूद चुरा के खाते थे। चने का सीजन आया तो चने खेतों से उखाड़ करके खाएं, और उसके खेत का चना उखाड़े और उसी को उसका होरा बना के खिलाएं। ले भैया तू भी खा। हाँ? उसी को उसके खेत के चने का होरा। तो बचपन जो होता है ना, ये बाल्यकाल ऐसे ही होता है। मैं अयोध्या जी में था, पढ़ने गया था राम कथा। तो अयोध्या जी में हम भंडार, मेरा वहां सेवा लगी थी बाल भोग बनाने की। संतों के बीच में था मैं, संत निवास में। एक दिन की बात है कि जहां मैं बाल भोग बनाता, वहीं पे कोठारी जी ने बढ़िया रसगुल्ले गुलाब जामुन बना के इतने बड़े पात्र में रखे, और मैं उस समय बालक ही था, छोटा,
और बच्चों का जो स्वभाव होता है ना बिल्कुल अलग होता है। उन्हें मतलब नहीं कि पूजा हुई कि नहीं, भोग लगा कि नहीं। क्यों? बच्चे घर में लड्डू वड्डू बनते देखे तुम, सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पंजीरी बनाओ तो बच्चे पहले कटोरी लेके आ जाएंगे, हमें दो। अरे मैया बोले कि पहले भोग लग जा, नहीं हमें पहले दो। उन्हें मतलब नहीं कि भोग क्या होता है। और बात ठीक भी है, बच्चे मतलब भगवान। तो मैं बचपन में जब मैं अयोध्या जी में पढ़ता था तो वहां गुलाब जामुन रसगुल्ले रखे और मेरी ड्यूटी वहीं लगी बाल भोग बनाने की। मैं निकालूं उसके 2 गुलाब जामुन, गप गप खाऊं, अपना बाल भोग तैयार। हाँ, कोई कोठारी जी वहां सुरक्षित रख के गए थे कि यहाँ कोई आएगा नहीं, लेकिन मैं अकेला वहां पहुंचा और खूब बढ़िया। पता नहीं था कि भोग लगा कि नहीं लगा, भगवान खाए कि नहीं, लेकिन अपन ने जी भर के खाए। इसमें मेरी गलती नहीं थी, वो मेरा स्वभाव था। बच्चे थे और मिठाई मिल जाए, मीठा मिल जाए तो हम लोग, चंडी लगती थी गांव में, तो चंडी लगे तो मिठाई की दुकान है, पहले भैया कैसी दी है मिठाई? बोले 50 रुपये। अरे पहले चिखाओ तो दिखाओ कैसी है, थोड़ी सी दे वो तो खाए। अरे कमजोर है तुम्हारी, दूसरी दुकान में है, उससे भी लें थोड़ी, तुम लाओ उससे। ऐसे ऐसे करके पेट भर लेते थे, खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा तुम दो, थोड़ा तुम दो। जलेबी कैसी दी है? ऐसी दी। अरे थोड़ा दिखाओ, खिलाओ, इतनी सी खिलाए, फिर दूसरी वाले के पास गए ऐसे। तो ये बच्चों का स्वभाव, जब हम लोग इतनी शैतानी करते बचपन में, इतने नटखट थे, तो सोचो भगवान जब मनुष्य बनकर आए तो पूरा आनंद लिया भगवान ने बाल लीला का। मनुष्य बनकर आए ना, सब चोरी कर करके खाएं। वो एक बात बताएं, चोरी के खाने का मजा ही कुछ और है। सही है? हाँ, आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे ये। चोरी मिलते नहीं है बच्चों को, उनको ऑलरेडी सब मिल जाता है। हमारे यहाँ तो हमारी मैया गुड़ भर देती, साल में एक बार गुड़ आता था परियों में, गुड़ भर के मैया घड़े में रख देती, तो घड़े का ऊपर से तो मुंह बंद रहता, पीछे से हम लोग छेद कर लेते छोटा सा, तो 2 लोग खाते, हम और चीटा उसमें चीटा भी घुस जाए काला वाला चीटा, बड़ा वाला, तो चीटा घुस जाए और अपन थोड़ा सा गुड़ रोज निकाले और खाए। और जब ऊपर से मुंह खोले तब तक उसमें बचे ही ना कुछ संक्रांति के लड्डू बने तो ईमानदारी का मैया जो दे वो तो खाएं, और बस ये पता चल जाए कि रखा कहाँ है। थोड़ा मौका मिले 2 लड्डू दोनों जेब में भरे, खेत में भागे और वहां आनंद से बैठ के खाएं। ये मेरा बचपन था। तो मैंने तो बचपन में खूब खाने पीने की चीजें चोरी की हैं। तो मैं जानता हूं कि भगवान ने ये जो बाल लीलाएं की, ये बाल लीला है, ये बच्चों के स्वभाव को भगवान बता रहे हैं कि देखो मैं मनुष्य बनकर आया हूं तो मनुष्यों की लीला कर रहा हूं। तो ये माखन चोरी लीला ये है। इसका दूसरा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये भगवान हैं, और गोपियां जो हैं ये समस्त देवी देवता गोपियां बन के प्रकट हुई हैं, भगवान के भक्त। तो गोपियां भगवान को बुलाती, माखन बिलो करके उतनी ऊंचाई पे रखती जहां कन्हैया आकर आराम से खा सकें। तो भगवान को गोपियां स्वयं बुलाया करती थी कि प्रभु हमारे घर आओ और ये भोग लगाओ। जिसके घर गोपी के घर भगवान नहीं जाते ना, वो रोया करती कि प्रभु क्या बिगाड़ दिया हमने, आज हमारे घर माखन चुराने नहीं आए। तो गोपियां भोग लगा मक्खन बनाती तो भगवान के लिए बनाती इस भाव से, और जिसके घर भगवान जाते माखन चुराने वो छिप छिप के कन्हैया को देखती, उनके छोटे से स्वरूप को देखती। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, सब ये लीला थी। तो भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं। माखन मतलब, मक्खन मतलब संत हृदय नवनीत समाना, संतों के मन को मक्खन की तुलना तुलसीदास जी ने की, मक्खन से तौला है। जैसे मक्खन निर्मल होता है, कोमल होता है, पवित्र होता है, जिस दिन हमारा मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल पावन होगा, उस दिन भगवान हमारे मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। ये मन रूपी माखन है। भगवान कहते हैं चलो माखन का चंदा दो, बड़े बड़े साधु आ रहे हैं गांव में, साधुओं के नाम पे बंदरण की पंगत लगवा के भगवान बंदरण को मक्खन परोसे। खाए के बाद मटकी सूंघे कि अरे सड़ो माखन तने धर राख्यो है, सारी मटकी तोड़ दें। गोपियां मथुरा जाएं तो गुलेल से सारी मटकी तोड़ दें। ये सारी जो लीलाएं हैं ये केवल आनंद को देने वाली लीलाएं। अब लोग नहीं जानते तो वो कहते लोग कन्हैया को तुम चोर बता रहे हो, माखन चोरी करना।
ये सब भगवान का आनंद है, भक्तों को भी सुनने में। अच्छा ये बताओ, बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे ऊधम करते हैं, हरकत करते हैं, तो उन्हें देखने में अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो। बच्चे जब शरारत करते हैं, ऊधम करते हैं, मस्ती करते हैं, तो देखने वाले उनके दादा दादी, देखने वाले उनके माता पिता आनंदित होते हैं कि नहीं? फिर जैसे आप अपने बच्चों की बाल लीला देखकर आनंदित होते हैं, ऐसे भक्त लोग जब भगवान की बाल लीलाएं सुनते हैं तो भक्त लोग भी आनंदित होते हैं। ये भक्त और भगवान के आनंद के लिए सुखदेव भगवान ने कृष्ण की बाल लीला का उल्लेख किया कि ये आनंद को देने वाली लीला है बाल लीला। बच्चों की हरकत सब देखते हैं और अच्छी लगती है, बच्चे निर्मल होते हैं, तो भगवान की भी वही बाल लीला का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है। एक बार क्या हुआ, भगवान की बाल लीला में गर्गाचार्य जी की लीला का उल्लेख करते हैं। ये लीला गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं। एक बार भगवान यमुना के तट पर ना बिल्कुल नंग धड़ंग, वहां 15-20 बच्चे थे भगवान के ग्वाल वाल, और यमुना के तट पर आपने देखा होगा गांव में छोटे छोटे बच्चे नदी तालाब में सारे कपड़े उतार देंगे और दिन भर नहाते रहेंगे नंगे होके। क्यों, ये बात सही है? छोटे छोटे बच्चे नंगे होके नहाते रहे। एक दिन ऐसी भगवान ने किया, भगवान कृष्ण पूरे नंगे हो गए, निर्वस्त्र, और भगवान उस समय 6 वर्ष के रहे होंगे, और यमुना जी में जाएं, डुबकी लगाएं, फिर आए तो बालू में लौट जाएं, और बालू में लौट करके फिर जाएं तो यमुना जी में नहाएं। तभी वहां दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आए तो उन्हीं बच्चों से, कन्हैया भी उन बच्चों में थे, सारे बच्चे एक से, तो दुर्वासा जी ने कहा, बेटा ये नंद को छोरा कहां है? तो कन्हैया वहीं खड़े, कन्हैया बाबा बाबा मैं नंद को छोरा, बोल क्या करेगो? दुर्वासा जी बोले, हे भगवान यो नंद को छोरा है, बालू लपेट रही है शरीर में, नंग धड़ंग नहाए रहे हैं ये, एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा उसके बैल बना के पीठ पे बैठे, बोले चल मेरे घोड़े, टबक टबक चल मेरे घोड़े। बच्चे ऐसे करते हैं। अब बाबा जी बोले, हे भगवान मैंने तो सुना है कि जगत का पालनहार अवतार लेके आ रहा है, नंद के यहाँ जो कृष्ण है वो भगवान है। दुर्वासा जी बोले, वो जगत का पालनहार आ रहा और यहाँ ये घूम रहा नंग धड़ंग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा समझ नहीं रहे हैं। तब भगवान ने अपना मुंह खोला, और भगवान ने मुंह खोल के जरा सी हवा खींची तो दुर्वासा जी भगवान के मुख के भीतर चले गए, पेट में, और मुख के भीतर जाए के पेट में दुर्वासा ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए। लक्ष्मी नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, शिवलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, इंद्रासन देखी, इंद्रलोक देखा, सब कुछ देखा। उस पेट के अंदर भी वही लीला देखी कि एक बच्चा निर्वस्त्र होके, वो भगवान श्री कृष्ण की वही लीला। अब दुर्वासा जी समझ गए कि हम जिन्हें नंद को छोरा सामान्य समझें, जो नंग धड़ंग होके नहाए रहे हो है, वो तो यो लीला करे है, तो जगत को पालनहार, वो तो आनंद ले रहे हैं भगवान। जब दुर्वासा जी को बोध हो गया तो भगवान ने बाहर कर दिया। दुर्वासा जी भगवान को प्रणाम करके, प्रभु को कौन समझ पाए, खग जाने खग ही की भाषा, भगवान को सब थोड़ी समझ पाए। दुर्वासा जी प्रणाम करके चले गए। ऐसे भगवान, इतने सामर्थ्यवान, इतने बड़े भगवान लीलाएं ऐसी कर रहे हैं जैसे एक सामान्य बच्चा हो। क्योंकि लीला करने आए ना मनुष्य की, तो बिल्कुल ओरिजिनल लीला करते हैं भगवान। अब एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली, च्योरे लाला तने माटी खाई है ना? मुंह खोल, आ ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना। मैया ये सब गलत कह रहे हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह आपके सामने है, खोल रहा हूं, देख लो। आ इतना सा मुंह खोला भगवान कृष्ण ने, तो मैया यशोदा ने क्या देखा? इतने से मुख में पूरा
ब्रह्मांड देखा। जिस परमात्मा के इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे, कितने बड़े होंगे, पर लीला करने के लिए आए हैं। मैया सब भूल गईं। एक दिन मैया यशोदा दही मंथन कर रही। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा मैया दही मंथन कर रही हैं, तक कन्हैया पालने से उठकर आए। मैया मैया दूध पिलाए दे। मैया बोली लाला तेरे लिए ताजो मक्खन निकालूं, अभी तो को मक्खन खवाऊंगी ना मैया, मोको मक्खन ना खानो, तेरो दूध पीनो है। भगवान ने मथानी पकड़ ली, मैया ने मथानी रोकी और लाला को गोद में लेके दूध पिला रही है। राजा परीक्षित जी ने यहाँ एक सवाल किया, गुरुदेव आखिर माता यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जगत के पालनहार उनके बेटे बनकर आए? अच्छा ये बताओ, आदमी सामान्य बच्चे पाने के लिए रोता है, हे भगवान एक बेटा दे दो, लेकिन यशोदा मैया का भाग्य देखो कि जगत के पालनहार की मां बनने का सौभाग्य मिला। नहीं, भगवान कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य यशोदा मैया को मिला। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा, ऐसा कौन सा पुण्य किया यशोदा ने कि इनका पुत्र बनने का, इनकी मां बनने का सौभाग्य मिला? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये यशोदा मां जो है ना, ये कृष्ण की माता क्यों बनी? जानते हो क्यों बनी? यशोदा मां का पूर्व जन्म जानते हो? यशोदा मां पूर्व जन्म में इनका नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था द्रोण। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। यशोदा मां पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और ये खूब संतों की सेवा करती थी। इनके द्वार पर कोई भी संताय भूखा नहीं जाता था। ये जंगल की लकड़ियां सूखी उठा लाती, बाजार में बेचकर जो पैसा मिल जाता सेवा करती। एक दिन क्या हुआ कि माता धरा के द्वार पर ना 2 बजे दिन में कोई साधु आ गए 8-10। संतों ने कहा बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? उस समय धरा सवेरे भोजन बनाकर सवेरे के संतों को भोजन करा चुकी थी। 1 बजे तक साधु उनके द्वार से भोजन करके जा चुके थे और धरा ने भी प्रसाद पा लिया। धरा ने प्रसाद पा लिया, बर्तन वर्तन साफ करके रखे, बर्तन धुल ही रही थी कि साधु फिर आ गए। संतों को देखकर धरा खड़ी हो गई, महाराज आओ, मेरा सौभाग्य है कि आप इस दासी की कुटिया पर आए। पहले के लोग बड़ा सौभाग्य मानते थे कि संत द्वार पर आए हैं। आज तो कुछ लोग संत द्वार पर देखते हैं तो संतों का कुछ लोग अपमान कर देते हैं, बाबा जी कमा के खा नहीं सकते। सुनो, तुम्हारे द्वार पर साधु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए कुछ भिक्षा मांगने, तो ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर कोई आया है। पापियों के घर कौन जाता है? संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। यदि तुम्हारे द्वार पर संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए भिक्षा मांगने, तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। हमारे देश में एक परंपरा रही है, हमारे देश का जो सन्यासी है ना, सन्यासी को आग का स्पर्श वर्जित है। सन्यासी भोजन बना नहीं सकता, सन्यासी सदा भिक्षा मांगकर भोजन करता है, ये नियम है। अब आपके द्वार पर कोई सन्यासी आए और आप सन्यासी से कहो बाबा तुम कमा के खा नहीं सकते, नहीं भैया, उस सन्यास एक भारत की परंपरा है। हम गृहस्थों का धर्म है कि हम सन्यासियों को भिक्षा देकर उनकी सेवा करें। लेकिन अब ब्राह्मण
आपने सुना होगा ब्राह्मण सदा से गरीब रहा है। आपने सुना होगा एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण हमेशा भिक्षा मांगते थे गांव में जा जा करके। बात सही है कि गलत है? बताओ ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांगता था? उत्तर दो। भीख मांगकर पेट कौन भरता है? कौन? ब्राह्मण सदा ईमानदार रहा है। ईमानदार रहा है इसीलिए वो भिक्षा मांग के गुजारा कर लेता है। लेकिन उसकी ईमानदारी देखिए कि वो भीख तो मांग लेगा पर किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार गलत नहीं करेगा। उसकी गरीबी इस बात का प्रमाण है कि वो ईमानदार है। सही है? तो ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण के क्या काम थे? जब तक इस देश में ब्राह्मण के हाथ में शिक्षा थी तब तक ब्राह्मण के पढ़ाए बच्चे सम्राट बनते थे। चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने पढ़ाया तो चंद्रगुप्त क्या बने? बोलो, सम्राट बने। ब्राह्मण बड़ा सात्विक होता है। ब्राह्मण कभी अंडा नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता, शराब नहीं पी सकता, और यदि कोई इक्का दुक्का ये सब कर रहे हैं तो वो भ्रष्ट ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण अंडा नहीं खाता, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, वो सही के राह पर चलता है, सत्य के। तो जब वो स्वयं सत्य के राह पर है तो उसके द्वार पर जो बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें भी वो सत्य की शिक्षा देगा ना। एक बात बताओ, राम पढ़ने कहां गए? भैया राम कहां पढ़ने गए? वशिष्ठ जी के यहां। वशिष्ठ जी कहां रहते थे? जंगल में। राम के गुरु हैं वशिष्ठ जी, लेकिन वशिष्ठ जी जंगल में रहते। क्या दशरथ जी वशिष्ठ जी के लिए बढ़िया आलीशान बंगला नहीं बना सकते थे? क्या वशिष्ठ जी मांगते तो क्या ना दे देते दशरथ जी? पर नहीं, वशिष्ठ जी जंगल में रहते हैं, जंगल में ही राम को पढ़ाते हैं। और राम जब तक थे वशिष्ठ जी के यहाँ तो राम भी भिक्षा लेने जाते थे। पहले गुरुकुलों की ये नियम था कि बच्चे गांव में भिक्षा मांग कर लाते थे, समर्पित करते थे, वही गुरु माता बनाती, बच्चों को खिलाती। बच्चे जब बचपन में पढ़ने जाते और भिक्षा मांग कर लाते तो बच्चों की सबसे बड़ी पढ़ाई तो ये होती कि वो बचपन में ही अन्न की कीमत समझ जाते थे कि एक एक दाने की कीमत क्या है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे जानते ही नहीं कि दाने की कीमत क्या है, अन्न की कीमत क्या है। भगवान कृष्ण सांदीपनी जी के यहां पढ़ने गए तो भिक्षा मांगने जाते ना भगवान कृष्ण। आज भी जब ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो वो बटुक बच्चा जाकर के भिक्षा मांगता है, तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार पूरा होता है। ये नियम है या नहीं? बोलो। भिक्षा मांगना इस देश की एक परंपरा रही है। ब्राह्मण भिक्षा मांग करके, बच्चे गुरुकुल के भिक्षा मांग कर लाते, उसी से वो पढ़ते लिखते, गुरु पढ़ाते। यदि गुरु भी पैसे के पीछे भागने लग जाएगा और पैसा लेके बच्चों को पढ़ाएगा तो फिर उसका ध्यान पढ़ाई में ना होगा, पैसे में लग जाएगा। और यही आजकल हुआ। आज देखो ना, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, जरा बताओ कि उन बच्चों को पढ़ा कौन रहा? टीचर कौन है? आज भारत में 95% क्रिश्चियन स्कूल हैं, हाँ या ना? और तुम्हारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते हैं। क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाने वाला कौन है? क्रिश्चियन। अब वो क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को पढ़ा रहे हैं, इसलिए बच्चे कलावा पहन के जा रहे हैं तो कलावा उतरवा दे रहे हैं, तन चंदन लगा के जा रहे हैं, चंदन नहीं लगाने दे रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन पढ़ा रहे हैं। पहले पढ़ाता कौन था तुम्हारे बच्चों को? ब्राह्मण। तुम्हारे बच्चों को जब तक ब्राह्मण पढ़ाते रहे
तब तक बच्चे राम, कृष्ण और चंद्रगुप्त बनते रहे, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी बनती रहीं। और जब से क्रिश्चियन पढ़ाने लग गए तब से तुम्हारे बच्चे नौकर बन गए और माँ बाप को घर से निकालने लग गए। आज देखो समाज में कितनी अराजकता फैली है। आप मानो ना मानो, शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते ना, जैसा गुरु वैसा चेला। अब स्कूलों में आपके बच्चों को अंडे खाने के फायदे बता रहे हैं क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियन लोग आज पूरे भारत की शिक्षा पर क्रिश्चियनों का कब्जा है। हर महंगा स्कूल आपको क्रिश्चियनों का मिलेगा, हर बड़ा स्कूल आपको क्रिश्चियनों का मिलेगा, और वहां पर वो लोग अंडा खाने के फायदे बता रहे हैं। तुम्हारे बच्चे इसलिए तो अंडा मांग रहे हैं। तुम्हारे बच्चों को स्कूल में अंडा खाने के फायदे वो बताते हैं कि अंडा में प्रोटीन होता, वो ये नहीं बताते कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है। वो ये नहीं बताते केला खाओ, फल खाओ। तुम्हारी संस्कृति, ये भारत अब सुरक्षित नहीं लग रहा है मुझे। आप मानो ना मानो, लेकिन आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से भी बहुतों के बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ या ना? क्या पढ़ा रहे होंगे वो क्रिश्चियन लोग? वो क्रिश्चियन लोग जो गाय का मांस खाते हैं, जो मांस खा रहे हैं। अरे भैया, गुरु तो ऐसा होना चाहिए ना, बच्चों को पढ़ाने वाला, सात्विक पवित्र विचारधारा वाला। इसलिए वर्षों से ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन आजकल ना ब्राह्मण से कोई पढ़ रहा है, ना ब्राह्मण खुद भी पढ़ रहा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने, इसलिए वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना की। आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल जो गुरुकुल है, वहां जो 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से हमने एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया और सारे बच्चों को वही प्राचीन परंपराओं से पढ़ा रहे हैं निःशुल्क। पूज्य महाराज जी भी, यहां भी गुरुकुल चलता है, महाराज जी का उज्जैन में भी गुरुकुल चलता है। और महाराज जी देखिए, ये समाज से भिक्षा मांग मांग कर साधु, और ये देखो गुरुकुल चला रहे हैं। आज भी समाज में कुछ गुरुकुल चल रहे हैं। मदरसों के लिए तो सरकार फंड निकालती है, पर विडंबना देखो कि सरकार की तरफ से 1 रुपया गुरुकुलों के लिए नहीं मिल रहा है, 1 रोटी का सहयोग नहीं है। गुरुकुल, बताइए इस देश में गुरुकुल होने चाहिए कि नहीं? बोलो। और मैं कहता हूं कि आप देखो, ग्वालियर क्षेत्र के लोगों से बोल रहा हूं, भिंड क्षेत्र के लोगों से बोल रहा हूं, और पूरे भारत के लोगों से बोल रहा हूं कि आप सनातनियों, आप लोग एक अच्छा स्कूल बनाओ। यदि भगवान ने पैसा दिया है, एक बड़ा स्कूल आप बनाओ, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे टीचर गुरुजन रखो, और ताकि हिंदू समाज के बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़ें। तुम जरा गीता पढ़ाया करो वहां, तुम जरा सिलेबस के संग एक गीता का श्लोक पढ़ाना सिखाओ, हनुमान चालीसा की प्रार्थना कराओ। सवेरे जब बच्चे जाते हैं तो हनुमान चालीसा से प्रार्थना हो। ये क्रिश्चियनों के स्कूल में तो संभव नहीं है। क्रिश्चियनों के स्कूल देख लेना, एक दिन ये बवंडर ना आए सामने तो कहना। तुम्हारे बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को हिंदू पढ़ाए ना भाई, क्रिश्चियन क्यों पढ़ाए? वो क्रिश्चियन पढ़ाएगा तो वो तो भड़काने वाली विद्या दे देगा। इसलिए तुम्हारे बच्चे बचपन से कहते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। आज के बच्चे क्या भगवान को मानते हैं? 70% बच्चे भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको स्कूलों में यही बताया यार भगवान भगवान कुछ नहीं होता। भगवान होते तो रेप क्यों होते, बलात्कार क्यों होते, ये बता रहे हैं टीचर लोग।
अब धर्मांतरण कराने वाले जो ईसाई हैं वो क्या करते हैं, गांव गांव के आदिवासियों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि बोलो राम की जय, कृष्ण की जय, और उन्हें एक सफेद गोली मीठी वाली खवाते हैं। बोले देखो तुम्हारे राम के नाम को लेकर तुमने गोली खाई, तुम्हारा बुखार उतरा? वो बोला नहीं उतरा। फिर उन्होंने क्या किया, वो अपने यीशु का नाम लेकर के पैरासीटामॉल खिलाते हैं और पैरासीटामॉल खवाए तो बुखार उतर गई घंटे भर में। अरे देखो हमारा भगवान बलवान है, देखो बुखार उतार दिया। आप मानो ना मानो ऐसा करते हैं, गांव के भोले भाली जनता को ऐसे भड़काते हैं ये लोग। सफेद मीठी गोली खवाएंगे भगवान का नाम लेके और पैरासीटामॉल खिलाएंगे और वो कहेंगे देखो हमारा भगवान काम, इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं गांव की गांव। आप समझ नहीं रहे हैं, ये देश अभी फिर खतरे में है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को गीता घर में पढ़ाओ। अभी अगले महीने से गौरी गोपाल गुरुकुल की तरफ से ये दास अनिरुद्ध एक ऑनलाइन शिक्षा भारत के सब बच्चों के लिए देगा कि घर बैठे आधा घंटा उस क्लास से जोड़ना तो भारतीय संस्कार और संस्कृति का बोध आपके बच्चों को घर बैठे होगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में जो विद्यालय है गौरी गोपाल गुरुकुल, वहां तो बच्चे पढ़ रहे हैं 150, लेकिन आपके बच्चे घर बैठे भी पढ़ सकें उसकी भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो 1 महीने बाद से, अब तैयारियां लगभग हो गई हैं, हमें जुलाई से ही करना था पर तैयारियां बहुत लंबी करनी पड़ी, तो अभी से अब होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके बच्चों को संस्कृत यदि बोलना है, संस्कृत भाषा सीखनी है, तो हमारे आचार्य चरण आप सबके लिए, बड़े बूढ़े बच्चे सब सनातनियों के लिए बात कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को संस्कृत सिखाएं। आप यदि 4 महीने लगभग 1 साल उस क्लास को अटेंड कर लेंगे तो जो उस क्लास को 1 वर्ष अटेंड कर लेगा आधा घंटा की क्लास को, तो आपके बच्चे धड़ल्ले से संस्कृत में बात करने लग जाएंगे। मतलब सारे बच्चों को संस्कृत सिखाना, संस्कृति सिखाना, संस्कार सिखाना। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि भारत का प्रत्येक बच्चा संस्कृत को जाने, अपने संस्कृति को जाने और अपने संस्कारों को जाने। तो मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? बोलो। तो आप लोग अपने बच्चों को जोड़िएगा, कोई पैसा नहीं लगना, 1 रुपए भी फीस नहीं है किसी की। आपको ऑनलाइन YouTube पर या ऑनलाइन जो भी हम उस समय बताएंगे क्या व्यवस्थाएं होंगी, तो आपको केवल बच्चों को सुनवाना है आधा घंटा, ठीक है? और हर माँ बाप बैठ के आधा घंटा तुम भी सुनो, बच्चों को भी सुनवाना। अगले महीने से दिसंबर के आखिरी में, दिसंबर में शुरू करेंगे इस क्लास को, फिर ये चलती रहेगी। तो आप लोगों को मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, घर में आप गीता पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ, अच्छी बातें, सत्संग, थोड़ी कथाएं बच्चों को सुनवाओ, संस्कार बनेगा, वरना बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। इनके द्वार पर कोई भी संताता भोजन सबको देती। एक दिन इनके द्वार पर संत आए, इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। माता धरा ने सबको कहा महाराज आप स्नान करिए, तैयार होइए, हम प्रसाद की व्यवस्था करती हैं। माता धरा एक सेठ साहूकार के घर गई, भैया हमारे द्वार पर कुछ संत आए हैं, कुछ उधार पैसे दे दो, हम जल्दी से चुका देंगे, जंगल की लकड़ियां बेचकर। उस आदमी ने कहा कि कोई उधार नहीं दे सकते हम, तुम कुछ गिरवी रखो। माता धरा ने कहा गिरवी कहाँ से रखें, कुछ है ही नहीं, हमारे द्वार पर संत आए हैं, कुछ तो उधार दे दो। अच्छा, धरा माँ ने कहा हम 1 माह के अंदर आपका पैसा चुका देंगे। वो आदमी माना नहीं, बोला तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। क्या? माता धरा बड़ी सुंदर थी, वो आदमी की नियत डोल गई और माता धरा को देखकर बोला
कि तुम्हारे ये जो स्तन है, तुम ये स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बदले में पैसे दे सकता हूं। माता धरा समझ गई कि इस आदमी की नियत में खोट है, ये खोट दृष्टि से देख रहा है, गलत तरीके से देख रहा है मुझे। पर अब उसने तो मांग ही लिया कि तुम अपने स्तन दे दो। माता धरा ने कहा, संतों की भूख मिटानी है भैया, कुछ उधार ही दे दो ना, आपको तो स्तन देने ही पड़ेंगे। मतलब वो आदमी इस नियत से बोल रहा था माता धरा के और इशारा करके कि तुम हमारे शारीरिक इच्छा पूरी करो। माता धरा समझ गई उसके गंदे विचारों को। माता धरा ने कहा, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। माता धरा ने चाकू उठाई और माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके उसकी हथेली पे रखा, ये ले मेरे स्तन। बदले में तूने कुछ पैसे उसने रखे थे, माता धरा को जितनी जरूरत थी उतने पैसे लिए और बाजार में जाकर संतों के लिए प्रसादी खरीदी और माता धरा ने संतों को भोजन कराया। संतों ने देखा कि मां, आपका शरीर लहू से भरा है, रक्त ही रक्त गिर रहा है शरीर से, क्यों? तब कहा, महाराज आप प्रसाद पाओ, ये मत जानो कि क्यों गिर रहा है रक्त। नहीं मां, बताओ कि ये रक्त कैसे, क्यों? तब माता धरा ने कहा कि मेरे पास कोई पैसे थे नहीं, आप द्वार पर भूखे खड़े थे, आपको भोजन कराना था। सामने वाले ने कहा कि तुम स्तन दो, तो हमने अपने स्तन काट कर दे दिए। शरीर का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा उसे चाहिए था, हमने मांस का टुकड़ा दे दिया। यदि हमारे शरीर के मांस देने से संतों की सेवा होती है तो हम शरीर देने को तैयार हैं। जब ये बात सुनी तो वो संतों से भगवान प्रकट हो गए। वाह मां, संतों की सेवा के लिए आपने स्तनों का दान किया, हम अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आपका दूध पी के, इस जन्म में जो आपने शरीर का दान देकर संतों की सेवा की, शरीर के अंग दान देकर जो संतों की सेवा की, उसका ऋण चुकाएंगे। वो संत थे ही नहीं, भगवान आए थे परीक्षा लेने। वही भगवान कृष्ण इस जन्म में वही धरा यशोदा बनी और माता यशोदा का दूध पी करके भगवान ने माँ यशोदा का पिछले जन्म का ऋण चुकाया, स्तनों का दान कर दिया था। ऐसे भगवान यशोदा माँ ने संतों की सेवा की है। और मैं आपको एक प्रार्थना कर दूं कि सेवा से ही मेवा मिलती है। इसलिए कहता हूं, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। सेवा से बड़ा कुछ नहीं। माँ यशोदा को कृष्ण पुत्र रूप में क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने दान दिया, अपने स्तनों का दान दिया। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रह रही हैं, गौरी गोपाल रसोई में जो सबको भरपेट संतों को, भक्तों को भोजन मिल रहा है, आप भी थोड़ा सा दान करके पुण्य के भागीदार बने। कुछ ना कुछ जीवन में दान करना ही चाहिए। आप सबके दान से गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाएं चल रही हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं चलती रहें, आप सहयोग करते रहें। माँ यशोदा कृष्ण की माँ बनकर आज मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं। चूल्हे पे चढ़ा दूध उफन गया, चूल्हे का दूध उतारने मैया चली, लाला को गुस्सा आई, सारी मटकियों को तोड़ दिया। अब भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने मैया दौड़ी, लाला आज तो को बांध की रहूंगी। अब जरा विचार करिए, जो भगवान 2 पग भूमि में दुनिया नापता हो, वो भागे तो कोई उसे पकड़ सकता है? लेकिन भैया मैया भाग रहे,
कन्हैया भाग रहे हैं और मैया पकड़ने दौड़ रही हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान भागेंगे तो कोई पकड़ सकता है? क्यों? लेकिन मैया जब भागी तो भगवान ने कृपा की। कृपा में कितने अक्षर हैं? 2। जब कृपा हुई, कहते हैं भगवान का भक्त कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक भगवान कृपा ना करें भक्ति सार्थक नहीं हो सकती। हमारा काम है भक्ति करना, पर उस भक्ति पर जब भगवान कृपा की मोहर लगाएं तब वो भक्ति सार्थक होए। तो मैया दौड़ती रही। मैया ने भी जिद पकड़ ली, बिना पकड़े लाला को नहीं रहूंगी। भगवान जब तक पकड़ में ना आए तब तक दौड़ते रहो। आप प्रयास करोगे तो भगवान कृपा भी करेंगे, प्रयास ही नहीं करोगे तो कृपा क्यों? कन्हैया को पकड़ लिया मैया ने, ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? बोलो। 2 अंगुल। क्यों? क्योंकि भगवान आपसे बस 2 अंगुल की दूरी पर है। अच्छा, भगवान आपसे कितने दूर हैं भैया बताओ? आप कितने दूर हैं? कितने दूर है भगवान आपसे? अच्छा ये बताओ, आंखों का काजल आंखों से कितने दूर है? आंखों का काजल आंखों से कितने दूर है? अरे आंखों का काजल तो आंखों के बिल्कुल करीब है, पास है। ये कह लो कि आंखों का काजल आंखों में ही लगा है। परंतु क्या आंखों के काजल को बिना दर्पण के देखा जा सकता है? आंखों का काजल आंखों के इतने करीब है, फिर भी बिना दर्पण के नजर नहीं आता। उसी तरह जितने करीब आंखों से काजल होता है, इतने ही करीब हमारे भगवान हमसे हैं। परंतु जैसे बिना दर्पण के काजल दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे बिना सत्संग के, बिना भगवान की भक्ति के परमात्मा कैसे नजर आएगा? तो भक्ति का दर्पण हो सत्संग। कहते हैं ना, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दिला सकती है, भक्ति भगवान से मिला सकती है, पर भक्ति कहां से आएगी? सत्संग से। तो जब तक सत्संग का दर्पण ना हो तो परमात्मा को देखा जा सकता है? इसलिए कहता हूं, एक घड़ी आधे घड़ी, आधे की पुनियाज, तुलसी चर्चा राम की हरें कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग नित्य करो। आपने लड़ना झगड़ना तो नित्य का जारी रखा है। पानी रोज पीते हो, भोजन रोज करते हो, बच्चों का मुंह रोज देखते हो, पत्नी का मुंह रोज देखते हो, सांसारिक सुख रोज लेते हो, पर सत्संग रोज नहीं करते। इसलिए आपके जीवन में नकारात्मकता, टेंशन ज्यादा है, आनंद प्रसन्नता कम है। क्योंकि प्रसन्नता सत्संग से आएगी, पॉजिटिविटी सत्संग से आएगी। आप सत्संग से जुड़े रहें तो आप जीवन में कभी टेंशन में जा नहीं सकते, डिप्रेशन में जा नहीं सकते, तनाव हो नहीं सकता, परेशानी हो नहीं सकती। सत्संग को आपने जरूरी समझा ही नहीं। आपने काम को जरूरी समझा है तो काम रोज करते हो। सत्संग भी थोड़ा समय निकाल के किया करो, कीर्तन करो। यशोदा माँ ने बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता। मैं अरु मोर तोर तय माया। जब तक मैं नहीं मिटता, मैं अभिमान। भगवान को क्या पसंद नहीं है? जोर से, अभिमान, घमंड, दर्प, एटीट्यूड, ईगो। अब बताइए, ये जो अभिमान है हमारा, ये अच्छा है कि बुरा है? आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है, अहंकार है? जिसके अंदर है वो कृपया हाथ उठा के दर्शन दें। अभिमान है किस बात का? क्यों?
आज किसी के पास जरा गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, जरा 4 पैसे आ जाए, लोग फिर चलते नहीं हैं, उड़ने लग जाते हैं। लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे छाती फुला। अरे भाई, अभिमान ज्यादा ना करो। अच्छा, जिसे अभिमान आए उसका अभिमान दूर करने का एक उपाय मेरे पास है। कहो तो बताऊं? जिसको अभिमान ज्यादा आता हो आपके अड़ोस में, पड़ोस में, कहीं रिश्तेदारों में, तो आप लोग एक काम करना कि एक 50 रुपए का घड़ा खरीदना और उसे पैक करके बढ़िया गिफ्ट करना। जिसको अभिमान आता है उसको घड़ा गिफ्ट करना 50 रुपए का, छोटा सा। वो पूछेगा, भाई ये घड़ा हमें काहे दे रहे हो? अरे आप अभिमानी है ना, इसलिए। तो क्या होगा इससे? अब देखो क्या होगा इससे, सुनो ध्यान से। इससे क्या होगा जरा सुनो। जब वो पूछेगा कि ये 50 रुपए का घड़ा आपने हमें क्यों दिया, तो आप कह देना कि पगले, एक दिन तेरी सारी राख इसी 50 रुपए के घड़े में आएगी। आपकी पूरी राख कितने रुपया के घड़े में आ जाती है? जब आप मरते हो तो क्या बचती है? चिता पर जलने के बाद क्या बचती है? बोलो। राख। और राख समा जाती है एक 50-100 रुपए के घड़े में। लोग घड़ा लेके जाते हैं, बोलते हैं अस्थियां जा रही हैं। क्या जा रही हैं? अस्थियां। तो जो बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा पद था, राख बन गया कि नहीं? आप में से यहां कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख बन जाएंगे? राख बन जाओगे? तो सच्चाई यही है कि हम एक राख हैं। जब हम राख हैं तो फिर घमंड किस बात का? ये दौलत सदा ना रहेगी, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का। क्यों? सदा, कुछ चीजें सदा के लिए नहीं है। सत्ता, बोलो सत्ता। सत्ता, सत्ता मतलब सिंहासन, पद। सत्ता, सुंदरता। सत्ता, सुंदरता और आपका समय, ये सदा एक सा ना रहेगा। सदा सत्ता ना रहेगी, सदा सुंदरता ना रहेगी, सदा समय ना रहेगा। ये बदलते हैं, परिवर्तनशील हैं। इसलिए आज आपका समय अच्छा है तो अभिमान ना करो। आज समय अच्छा है, अर्जुन का समय अच्छा था तो महाभारत जीत गए, और अर्जुन का समय बुरा आया तो जंगल के कोल भीलों से हार गए। वही गांडीव, वही अर्जुन, वही बाण, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन। फिर कल तक रावण का डंका बजता था, आज रावण की चिता पर आग लगाने वाला कोई ना बचा। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये तो समय कहते हैं ना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए समय को संभालो। अभिमान ना आवे कि जी मैं पद में हूं। कितने दिन का पद है तुम्हारा? नेताजी हर 5 साल बाद हाथ जोड़े नजर आते हैं।
क्यों? सही कि गलत? इन्हें नींद नहीं आती बढ़िया से, पता नहीं रहेगी सिंहासन की जाएगी। परेशान है बेचारे, क्योंकि ये सदा के लिए थोड़ी है। इसलिए जब मिली सत्ता तो उसका सदुपयोग करो, समाज की सेवा करो, ऐसा काम कर लो कि आने वाले समय आपको ये पश्चाताप ना करना पड़े कि मैं था तो ये अच्छा हो सकता था। जैसे आज वर्तमान में मोदी जी के पास समय है, इतने बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आज समय अच्छा है मोदी जी का, तो मोदी जी को चाहिए कि गाय को राष्ट्र माता बना देनी चाहिए, गौ हत्या बंद कर देनी चाहिए। आज समय है, क्योंकि समय देखते देखते, कल आपका बहुमत था, आज बहुमत नहीं है, तो समय तो बदला ना, हम सबके देखते देखते बदला। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। मोदी जी का समय अच्छा है, तो उन्हें चाहिए जब वो पहली बार मुख्य प्रधानमंत्री बनकर आए तो उनको जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके खड़ा कर देना चाहिए था पहली पंचवर्षीय में। आज हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, किसकी? हिंदुओं की नहीं। चिंता का विषय है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए कि नहीं? नहीं हुआ, करना चाहिए था। ना करेंगे तो ना करने की सजा इस देश के प्रत्येक सनातनी को मिलेगी, मिलनी है। समय रहते सब कर दो। जैसे वक्फ बोर्ड बना है, ऐसे सनातन बोर्ड भी बना देना चाहिए। वक्फ बोर्ड को निरस्त कर देना चाहिए सरकार को, समय रहते कर दो, वरना तुम्हारे बाद फिर कौन? कहीं सत्ता उनके हाथ में चली गई तो उन लोगों ने इस देश में ऐसा कानून बना दिया है अभी भी कि आपकी भूमि है। अब जैसे वो लोग क्या कहते हैं कि अंबानी का जो घर है वो कहते हैं ये वक्फ बोर्ड का घर है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। कल आपके घर को भी कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, तो क्या कर लोगे? और सुनो, एक कानून और बन गया कि आप उनका विरोध भी नहीं कर सकते। वो कह देंगे कि ये घर आपका है, वो आपके घर में खड़े होके कह देंगे कि ये वक्फ बोर्ड का है, तो आपको खाली करना पड़ेगा, सरकार खाली करवा लेगी। सोच, इतना घटिया कानून बना दिया, और हिंदुओं ने मिलकर बनाया मुसलमानों के पक्ष में। ऐसा दोगला है सनातन का कुछ सनातनी, देख लो। ये वक्फ बोर्ड क्या है? अब सोचिए, वक्फ बोर्ड वालों ने ये तो बोल दिया ना कि अंबानी का घर हमारी भूमि पे बना है। जब अंबानी जैसों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा और हमारा छोड़ देंगे। इसलिए सत्ता है तो मोदी जी को इस देश को ऐसा मजबूत बना देना चाहिए कि भाई आने वाले हजारों सालों तक इस व्यवस्था को कोई मिटा ना सके। इतना मजबूत विधान बना के जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जैसे नेता भी इस धरती को बार बार ना नसीब होंगे। योगी जैसे नेता भी इस धरती में बार बार नहीं आते। इसलिए अच्छा काम कर लेना चाहिए, वरना 2013 में 12 में ये कानून 2012-13 में ही बना कि कोई भी जमीन पर वो मुसलमान खड़े हो के कह दें कि ये हमारी है तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा कानून सोचिए, और आप हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, ये दादागिरी है कि नहीं? क्यों जी?
और नेता इस विषय में कोई नेता बात नहीं करता। हम जैसे लोग बात करें तो करें, नेताओं को क्या मतलब। कोई मुख्यमंत्री बात नहीं करता, देश के बड़े नेता बात नहीं करते। फिर तो इस देश में भारत का हिंदू सुरक्षित है ही नहीं। ना बेटियां सुरक्षित हैं, लव जिहाद से बच रही हैं, ना तो तुम्हारी जमीनें सुरक्षित है। तुम्हारे बाप दादों की जमीन जायदाद पे कल आके मुसलमान कह दे कि जी ये वक्फ बोर्ड की है तो करो, खाली करना पड़ेगा। ऐसा कानून बना दिया 2013 में। अब देखो इस देश में, जबकि ये भारत सनातन गंगा यमुना इस बात का प्रमाण है कि ये देश राम का है, कृष्ण का है, सनातनियों का है, लेकिन आज इस देश में अपने अधिकार की अब भीख मांगनी पड़ रही। भैया हमारा अधिकार हिंदुओं को दे दो। देख लो, विडंबना तो ये है कि मोदी जी जैसे शासक भी आकर के इन नियमों को बदले नहीं अभी तक, जबकि ये सब हो जाना चाहिए अभी तक। हम लोग अपने परिवार में लगे हैं कि बस हमारा ये बच्चा, ये बेटा हमारा, ये घर हमारा, ये दुकान हमारी। बस सनातनियों संगठित रहो, संगठित होकर आवाजें लगाओ। नेता आए वोट मांगने तो कहो कि भाई वक्फ बोर्ड को खत्म कब करोगे, तब वोट लो। करो संसद में नियम पारित कि भाई जो नियम बना 2013 या 12 में वो खारिज करेंगे। अब आप लोगों को पता नहीं है कानून के बारे में, पर ये कानून है कि वो कह दें तो खाली करना पड़ेगा। अभी कितने % लागू है, कहां मैं भोपाल कथा करने गया, आपको पता है भोपाल में कुछ हिंदू, भोपाल नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां से हिंदू लोग अपना घर बेच बेच के भाग रहे हैं, मजबूर हैं भागने के लिए। अपने ही देश में, अपने ही देश से अपने ही घर को बेचने के लिए हिंदू मजबूर है। मध्य प्रदेश में तो सरकार भी बीजेपी की है, फिर भी भोपाल से लोग भाग रहे हैं। कोई जाके नहीं पूछ रहा कि तुम क्यों भाग रहे हो, कोई नहीं जाके पूछ रहा कि भाई हम सुरक्षा की गारंटी देंगे तुम यहीं रहो। मैंने कहा कई बार, इस देश को वही बचा सकता है जो निजी स्वार्थ को छोड़ करके राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ेगा। जब तक निजी स्वार्थ नेता नहीं छोड़ेंगे तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। निजी स्वार्थ, नेताओं को डर रहता कि हमारी वोट ना चली जाए। अरे जाएगी तो जाए, चूल्हे में जाए वोट, राष्ट्र पहले है, वोट पहले नहीं है। राष्ट्र रहेगा तो वोट भी रहेगी, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए जब सत्ता पे हो तो काम कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरी मां, गाय को राष्ट्र माता बना देना चाहिए कि नहीं। कट रही है कसाईयों में, अब कसाईयों को लाइसेंस दे रहे हैं हिंदू नेता। आज जितने कसाई खानों में गाय कट रही है उनके लाइसेंस में सिग्नेचर जाके देखना हिंदुओं के सिग्नेचर हैं, क्योंकि मंत्री जो बनेगा वो हिंदू होगा। हिंदू है तो उसने साइन किया होगा तो उसके साइन से वो पास होता है। हिंदू यदि लाइसेंस में साइन ना करे तो काहे का कसाई काट पाएगा, उसकी ताकत थोड़ी है। तो जयचंद यहां बाहर से नहीं लाए जाते, घर में ही मिल जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार भी जागे और सनातन का प्रत्येक भारतीय हिंदू भी जागे। जागने की आवश्यकता है या नहीं? नहीं जागोगे तो जैसे कश्मीर से चुपचाप खदेड़ दिए गए, क्या कर लिया तुम्हारे पिता ने, क्या कर लिया कानून ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया सेना ने। कश्मीर से खदेड़े तो गए थे, क्या कर लिया?
ऐसे ही एक दिन खदेड़ दिए जाओगे, क्या कर लोगे? क्या बिगाड़ पाए? कश्मीर से खदेड़े गए। उदाहरण तो तुम्हारे सामने ही है, ज्यादा होशियार ना बनो। नहीं जी यहां नहीं आ सकते। कश्मीर के पंडितों को भी तो भगाया, बहन बेटियों को लूट लिया, कब्जा कर लिया उनकी संपत्ति पर। आज तक उन कश्मीरी पंडितों का अधिकार उन्हें ना मिल पाया पूर्ण रूप से। अभी धारा 370 हटी है, खुशी की बात है, अभी अधिकार मिल रहा है, लेकिन अभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिला पंडितों को। आज के इस स्थिति में बोल रहा हूं, जबकि इस बात को लगभग 300 साल हो गए खदेड़े। फिर इसलिए सनातनियों को संगठित होकर के राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। स्वार्थ खुद का ना हो, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के। क्यों? जब निजी स्वार्थ से आप ऊपर उठते हैं, देखो ना हमारे देश में कैसे लोग थे। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, 2 बेटे शहीद हो गए युद्ध में लड़ते लड़ते, और 2 बेटों को तलवार रखी मुगलों ने। उस समय एक बेटा 5 साल का था, एक बेटा लगभग 7 साल का था। छोटे छोटे बच्चों के गर्दन में तलवार रखी गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के। कहा मुगलों ने धर्म परिवर्तन करोगे? बच्चों ने, 5 साल के छोरे ने बोला नहीं करूंगा, मैं धर्मांतर नहीं करूंगा। बोले मार दूंगा, मार दो। जिंदा बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। जिन मुगलों ने तुम्हारे बच्चों को दीवार में चुनवाया, जिन मुगलों के लिए पाकिस्तान बनाया गया, उन्हीं के लिए तो बनाया कि तुम वहां जाओ, हम हिंदुस्तानी यहां रहेंगे। जिनके लिए बांग्लादेश बनाया गया, कोई हिंदू तो पाकिस्तान से खदेड़े गए, पर मुसलमान कोई यहां से वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। मुसलमानों के नाम पर एक देश, लाखों एकड़ जमीन पाकिस्तान में चली गई, भारत की। किसके नाम पर? मुसलमानों के नाम पर। लाखों एकड़ जमीन बांग्लादेश चली गई मुसलमानों के नाम पर। जबकि हुआ यह था कि मुसलमान वहां रहेंगे, हिंदुस्तानी हिंदू यहां रहेंगे। लेकिन हिंदू तो यहां आए, लेकिन यहां से मुसलमान कोई नहीं गया। हिंदुओं की जमीन वहां की कब्जा कर ली उनने। मुसलमानों के नाम पे 2 देश अलग हो गए, और अब वक्फ बोर्ड के नाम पर यहां लाखों एकड़ जमीन यहां भारत में अभी है, और कल को तुम्हारा घर भी वक्फ बोर्ड के अधिकार पे आ जाएगा। फिर तुम लड़ लेना, किससे लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? सरकार को चाहिए कि काम करे इन विषयों में। ये द्वंद्व है, ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश की। कल जब फूटेगा ये घड़ा तो देख लेना सब बहेंगे। क्यों जी, बात सही है? भगवान श्री कृष्ण समाज को यह मैसेज देते हैं, अभिमान ना हो, अभिमान बिल्कुल ना हो। हम मिट्टी के घड़े में एक दिन समा जाएंगे, इसलिए परिवार के लिए क्या जीना, अपने लिए क्या जीना, जीवन थोड़ा बचा है, आओ अब देश के लिए जीते हैं, अपनी भारत माता के लिए जीते हैं। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन। अभी कुंभ का मेला आने वाला है प्रयागराज में। जब क्या मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में हिंदुओं को जाने की परमिशन है? तो जब काबा में हिंदू अपनी दुकान नहीं लगा सकता, तो प्रयागराज के कुंभ में भी कोई मुसलमान क्यों थूक वाली चाय पिलाए? क्यों क्यों थूक वाली चाय पिलाए? क्योंकि आपने तो देखा आजकल वीडियो में कितने लोग थूक थूक के चाय में। सोचिए, इतना गिर जाएगा इंसान। खाना पीना तो पवित्र होता है, बताओ खाने पीने की चीजों में लोग थूक रहे हैं, नहीं थूक रहे हैं? आपने वीडियो देखी होंगी, कितनी गिरी मानसिकता आज समाज में है। इसलिए कहता हूं कि सनातनियों,
सच्चे सनातनी बनो, कट्टर सनातनी बनो, अपने धर्म के लिए जियो, अपने धर्म के लिए मरो।